नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल परिवार में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारे राजस्थान में अलग अलग समुदायों में, धर्मों में, समुदायों में किस प्रकार का पहनावा या वेशभूषा प्रचलित है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें कुछ जो शब्दावली है हम उसको वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे और कुछ जो है हम उसको एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से अनुरोध है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्लास आपके लिए कैसे रहती है, ज़रूर अपना फीडबैक, आपका जो अनुभव है हमारे साथ शेयर करें ताकि हम इसे और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की प्रमुख शब्दावली को। वेशभूषा से संबंधित प्रमुख शब्दावली। पहला है दोस्तों, नांदना या नांदना क्या होता है? तो नांदना या नांदना क्या होता है? जो आदिवासी होते हैं तो आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त होने वाला जो प्राचीनतम वस्त्र है उसको हम क्या कहते हैं? नांदना कहते हैं। और इसकी जो छपाई होती है दोस्तों, ये कहाँ होती है? ये आपकी कौन सी पद्धति में होती है? तो ये होती है आपकी दाबू पद्धति में। फिर है घुग्गी। घुग्गी क्या है? तो घुग्गी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊनी का जो बना हुआ वस्त्र होता है जो क्या करता है दोस्तों? वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है। सीधा से याद रखना है, घुग्गी कहाँ काम में आती है? तो वर्षा से बचाव के लिए काम में आती है। बाखला क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी से बचाव के लिए ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। तो घुग्गी आपको वर्षा से बचाती है और बाखला आपको सर्दी से बचाता है। बस आपको सीधा सा इतना ही याद रखना है। फिर है कापड़ी। कापड़ी क्या होता है? तो कपड़े के दो टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाई गई चोली क्या कहलाती है दोस्तों? आपकी कापड़ी कहलाती है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है दोस्तों पांवरी या पांवरी। ये क्या होता है? तो ये लाल या गुलाबी रंग की जो दुल्हन की ओढ़नी होती है उसको क्या कहते हैं? पांवरी कहते हैं। फिर है पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या होता है? तो सर्दी से बचने के लिए पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। तो पछेवड़ा भी हो गया और बाखला भी हो गया। इसमें पछेवड़ा स्पेशल पुरुषों के लिए होता है दोस्तों, जो इससे वो क्या करते हैं? सर्दी से बचने के लिए ओढ़ते हैं। फिर है पटका या कमरबंद। ये क्या होता है? तो ये जामा या अंगरखी के ऊपर कमरबंद या पटका बांधने की प्रथा है जिसमें क्या करते हैं दोस्तों? जिसमें तलवार या कटार घुसी होती है। फिर है नातना या नातणु। क्या होता है? तो ये होता है आपका पानी छानने का जो वस्त्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? नातना कहते हैं। और रसोई में साफ सफाई के लिए भी काम में लेते हैं दोस्तों। अगला है बडोली। बडोली क्या है? तो वर पक्ष की ओर से वधु के लिए भेजी जाने वाली चुंदड़ क्या होती है? बडोली होती है। बरी भी बोलते हैं, बडोली और बरी। अगला है साड़ू। साड़ू क्या है? सदवा। एक होती है विधवा स्त्रियाँ, एक होती है सदवा यानी सुहागिन स्त्रियाँ। तो सदवा स्त्रियों के ओढ़ने का सुंदर और कीमती वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? सालू कहलाता है। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। अगला है दोस्तों कटकी। कटकी, इसको आपको इम्पोर्टेंट करना दोस्तों। कटकी क्या है? ये अविवाहित जो युवतियाँ होती है या जो बालिकाएं होती है उनकी एक ओढ़नी होती है और इसकी जो ज़मीन होती है वो कैसी होती है? लाल होती है। यानी आदिवासी इलाकों में क्या होती है? जो अविवाहित युवतियाँ होती है, जो बालिकाएं होती है, उनकी ओढ़नी होती है उसको क्या कहते हैं? कटकी कहते हैं। इनकी जो ज़मीन होती है वो क्या होती है? लाल होती है। जो ओढ़नी होती है उसका शॉर्ट रूप होता है दोस्तों ये। ताराभात की ओढ़नी, ये क्या है? तो ये भी आदिवासी स्त्रियों में बड़ी लोकप्रिय है।
इसमें इसकी जो ज़मीन होती है वो भूरी रंगत लिए हुए लाल होती है, और जो किनारी का जो छोर होता है वो काला षटकोणीय आकृति तारों जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ताराबाद की ओढ़नी कहते हैं। फिर है ज्वारबाद की ओढ़नी। ज्वारबाद की ओढ़नी क्या होती है, तो ज्वार के दानों जैसी छोटी छोटी बिंदी वाली ज़मीन और बेल बूटे वाले पल्लू की ओढ़नी को क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वारबाद की ओढ़नी कहते हैं। अगला है डोडी। डोडी क्या होता है, तो जामे की तरह ही पहनने का वस्त्र होता है, जो इसका प्रचलन कहाँ है दोस्तों, आपके मेवाड़ में सर्वाधिक रहा है। कौन सा, डोडी। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। अगला है दोस्तों चिनोटियो। अगला क्या है, चिनोटियो। पुत्र के जन्मोत्सव पर पुत्र की माता को ओढ़ाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का मांगलिक ओढ़ना या वस्त्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, चिनोटिया कहते हैं। यानी पुत्र के जन्म उत्सव पर पुत्र की माता को ओढ़ाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का मांगलिक ओढ़ना। फिर है बुक्तरी या बख्तरी। ये क्या होता है, तो ग्रामीणों के द्वारा सफ़ेद रंग की पहनने जाने वाली अंगरखी है। बुक्तरी क्या है, तो ग्रामीणों द्वारा सफ़ेद रंग की पहने जाने वाली अंगरखी बुक्तरी कहलाती है। तिलका क्या है, तो तिलका वह वस्त्र जो मुस्लिम स्त्रियां चूड़ीदार पजामे पर पहनती है। इसको क्या आप स्टार मार्क करोगे। तिलका क्या है, वह वस्त्र जो मुस्लिम स्त्रियां चूड़ीदार पायजामे पर पहनती है। लहरिया, श्रावण मास में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां इसे पहनती है। लहरिया क्या है, तो श्रावण मास में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की जो स्त्रियां इसे पहनती है वो आपका क्या है, लहरिया होता है, लहरदार होता है उसमें। फिर है जो उसका प्रिंट होता है वो लहरदार बना होता है ऐसे। अगला अंगरखा या अंगरखी। पुरुष शरीर या बदन पर पुरुष वर्ग काले रंग का अंगवस्त्र पहनता है, जिस पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है, वो क्या होती है दोस्तों, अंगरखी या अंगरखा होता है। और ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो गुर्जर समाज है, गुर्जर समाज में आपको ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें आपको कौन कौन सा याद रखना है, इसमें आपको एक तो तिलका याद रखना है, एक आपको बुक्तरी भी याद रखना है, लहरी आपका है, अंगरखी भी है, आपका ताराबाद की ओढ़नी भी है, ज्वारबाद की ओढ़नी भी है, नातनों, एक आपका पछेवड़ा। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे दोस्तों। एक आपका इसमें कापड़ी और एक आपका ये नांदना। हालांकि याद सभी को रखना दोस्तों, लेकिन स्टार मार्क इसलिए किया ताकि आप इन पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे सको। बाकी सभी के सभी जो हमने शब्दावली ली है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है, आपको सभी को अच्छे से तैयार करना है ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना हो। आइए अब शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू बैच को। एमसीक्यू बैच का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जोधपुर का जो साफा है वो हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, तो उसका क्या कारण है। जोधपुर का साफा हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, तो उसका क्या कारण है, क्या उसके रोब के कारण, क्या बंदेज के लिए, क्या लंबाई के लिए, या फिर चटकदार रंगों के लिए। तो ये जो प्रसिद्ध है ये है उसकी बंदेज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बंदेज के लिए ये हमारे पूरे देश में प्रसिद्ध है। फिर है राजस्थान में किस स्थान की जो पगड़ी है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। राजस्थान में किस स्थान की जो पगड़ी है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्या शेखावाटी क्षेत्र की है, क्या मेवात की है, क्या मेवाड़ की है, या फिर आपके मारवाड़ की है। तो ये हो जाएगा आपका जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र की जो पगड़ी है दोस्तों वो अपना विशेष स्थान रखती है। अगला है दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की जो ओढ़नी है वो क्या कहलाती है। दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की जो ओढ़नी है वो क्या कहलाती है। बांकड़ी, पंवरी, लहरगोड़ा, या फिर आपकी ताश। तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी पंवरी। क्या हो जाएगी, पंवरी होती है जो आपके दुल्हन के द्वारा पहनी जाती है। फिर है स्त्रियों की वेशभूषा
कच्छाओं का रंग कैसा होता है? आदिवासियों इलाकों में घुटने तक जो पहनी जाती है वो कच्छाओं कहलाता है आपका। तो उसका रंग है वो कैसा होता है दोस्तों? क्या काला व लाल होता है? क्या गुलाबी व केसरिया होता है? क्या नीला व लाल होता है? या फिर हरा व बैंगनी होता है? तो कच्छाओं का जो रंग होता है वो होता है आपका काला व लाल। कैसा होता है? काला व लाल। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तनसुख, दोहाई, गाबा, गदर, गिरजा, डोडी, कानो, डगला आदि किसके प्रकार है? क्या पगड़ी के प्रकार है? क्या अंगरखी के प्रकार है? क्या गोटे के प्रकार है? या फिर पोमचा के प्रकार है? तो ये जो सारी के सारी है दोस्तों, ये आपके जो अंगरखी है, अंगरखी के प्रकार है। तनसुख है, दुआई है, गाबा, गदर, गिरजा, डोडी, कानो, ये सब आपके अंगरखी के ही प्रकार है। फिर है दशहरे पर पहने जाने वाली पगड़ी है। दशहरे पर पहने जाने वाली पगड़ी है। क्या लहरिया की पगड़ी? क्या चुनरी की पगड़ी? क्या मद्दिल की पगड़ी? या फिर पचरंगी पगड़ी? तो दशहरे के अवसर पर जो पहने जाने वाली पगड़ी है दोस्तों, ये आपके मद्दिल कहलाती है। क्या कहलाती है? आपके मद्दिल कहलाती है, यानी मद्दिल की पगड़ी कहलाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दुकुल, दुमासी, दोहद, दोरियो, दोनियज आदि है, यानी किसके प्रकार है? क्या विशेष प्रकार के वस्त्र है, नृत्य है, लोकगीत है, या पशुओं की नस्ल है? तो दुक्कल, दुमासी, दोहद, दोरियो ये सभी के सभी क्या है? एक विशेष प्रकार के वस्त्र है। तो दोस्तों कैसी लग रही है हमारी क्लास? ज़रूर हमें कमेंट में बताने की कोशिश करें। और यदि ये जो हमारे द्वारा चलाया जाए जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए थोड़ा बहुत भी फ़ायदा पहुंचाती है, तो ज़रूर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमने देखा दोस्तों कि अधिकांश लोग ऐसे हैं क्लास देखते ज़रूर है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे सभी से अनुरोध है कि अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी दोस्तों मोटिवेशन मिल सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शरारा क्या है? शरारा क्या है? एक वस्त्र है, एक आभूषण है, मादक पदार्थ है, या एक लोक कथा है? तो शरारा क्या है? तो शरारा एक प्रकार का दोस्तों वस्त्र है। क्या है? वस्त्र है। अगला है केरी बांध की जो ओढ़नी है वो किस जाति की स्त्रियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है? केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है? क्या आदिवासी महिलाओं में है? क्या जाट महिलाओं में है? क्या मुस्लिम महिलाओं में है? या फिर उपयुक्त सभी में है? तो केरी बांध की जो ओढ़नी है ये आपको देखने को मिलेगी आपको दोस्तों आदिवासी जो समाज है, आदिवासी समाज में आपको देखने को मिलती है। अगला है लाल लहंगा जिसमें काले गोल चक्र अंकित होते हैं तथा लाल रंग की ओढ़नी में काले रंग के बंदेज का बॉर्डर बनाया जाता है, तो किस जाति का विशेष पहनावा है? क्या क्वेश्चन है? लाल लहंगा जिसमें काले गोल चक्र होते हैं, लाल रंग की ओढ़नी में काले रंग के बंदेज का बॉर्डर बनाया जाता है, तो किस जाति का विशेष पहनावा होता है? विश्नोई का, भील, मीणा, या फिर गरासिया? तो ये आपको देखने को मिलेगा जो विश्नोई समाज है, विश्नोई समाज में इस प्रकार का पहनावा आपको देखने को मिलता है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है दोस्तों चीड़ का पोमचा प्रचलित है। अगला क्या है? चीड़ का पोमचा प्रचलित है। क्या आपके मेवाड़ के क्षेत्र में, क्या मारवाड़ के क्षेत्र में, क्या शेखावाटी के क्षेत्र में, या फिर आपके हाड़ौती के क्षेत्र में? तो चीड़ का पोमचा है दोस्तों ये आपने को देखने को मिलेगा आपका जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा बूंदी झालावाड़ वाला, उधर आपको ये देखने को मिलता है। फिर है पट्टू या जो ओढ़ने का वस्त्र है कहाँ का प्रसिद्ध है? पट्टू वस्त्र वो कहाँ का प्रसिद्ध है?
उत्तरी राजस्थान का है, क्या हमारे दक्षिणी राजस्थान का है, क्या पूर्वी राजस्थान का है, या फिर आपके पश्चिमी राजस्थान का है। तो पट्टू या जो ओढ़ने का वस्त्र होता है वो आपके पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है। फिर है पद्मश्री से सम्मानित जोधपुर के प्रसिद्ध बंदेज कलाकार जो बांधनी कला के बादशाह कहलाते हैं। पद्मश्री से सम्मानित जोधपुर के प्रसिद्ध बंदेज कलाकार जो बांधनी कला के बादशाह कहलाते हैं, कौन है? क्या मोहम्मद परवेज अहमद है, क्या मोहम्मद काले खां है, क्या मोहम्मद तैयब खां है, या मोहम्मद रफ़ीक अहमद है। तो ये कौन है? तो ये है आपके मोहम्मद तैयब खां। कौन है दोस्तों? मोहम्मद तैयब खां। अगला है अल्टी, शिवशाही, सहजशाही, खरजशाही किनके नाम है? क्या है? अल्टी, शिवशाही, सहजशाही और खरजशाही किसके नाम है? क्या पगड़ियों के हैं, क्या जोधपुरी मोजड़ी के हैं, क्या नागौरी कटार के हैं, या फिर अलवर की देसी क्या हाल है? तो ये जो सारे के सारे नाम है दोस्तों, ये आपकी राजस्थान में प्रमुख पगड़ियों के नाम है। फिर है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है बालाबंद। क्या है बालाबंद? क्या होता है? तो पगड़ी पर धारण करने वाला एक जरीदार वस्त्र होता है। तो ये आपका ये सही है। बालाबंद क्या होता है? पगड़ी पर धारण करने वाला एक जमींदार वस्त्र होता है, वो क्या कहलाता है? बालाबंद कहलाता है। बींद बागो क्या होता है? ये दूल्हे की जो पोशाक होती है उसको कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। बींद बागो, दूल्हे की पोशाक को बींद बागो कहते हैं। बुगची या बुगचो क्या है? तो वह गठरी जिसमें वस्त्र या फुटकर सामग्री बांधी जाती है। बुगची या बुगचो क्या है? वह गठरी जिसमें वस्त्र या फुटकर सामग्री बांधी जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? जो वस्त्र होता है वो चौकोर होता है, और चौकोर वस्त्र के तीनों कोणों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है, एक थिलनुमा संरचना होती है। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। द उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी सारी के सारी आपके कथन क्या दोस्तों? सही है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है मोठड़े की जो पगड़ी है वो कब आपको पहनने को मिलती है दोस्तों? मोठड़े की पगड़ी पहनने का रिवाज है आपके मृत्यु शोक पर, जन्मोत्सव पर, विवाह के उत्सव पर, या उपयुक्त सभी अवसर पर। मोठड़े की जो पगड़ी है वो आपको पहनने को देखने को मिलती है आपके विवाह के उत्सव पर। फिर है कटार छींट कहाँ का प्रसिद्ध है तथा इसके प्रमुख कलाकार कौन है? कटार छींट कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या बालोतरा मोहम्मद यासीन चिप्पा की है, क्या बस्सी अली मोहम्मद जावेद की है, क्या नागौर सुलेमान अली की है, या आसोतरा शंभू सिंह की है? तो इसका सही उत्तर होगा जो कटार छींट है ये आपके बालोतरा जिले की है, और इसके जो मुख्य कलाकार है वो है आपके मोहम्मद यासीन चिप्पा। फिर है निम्न में से पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। निम्न में से पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र है क्या उपरणी, क्या ओरणो, क्या एरंडी, या फिर कटारी बात? तो जो पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र है वो कहलाता है आपका दोस्तों उपरणी। क्या कहलाता है? उपरणी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश काल में राजस्थान में जो प्रचलित वेशभूषा बिरचेस थी उसको पहना जाता था। ब्रिटिश काल में राजस्थान में प्रचलित वेशभूषा बिरजेस को पहना जाता था। हाथों पर सिर ढकने हेतु, या पैरों में चूड़ीदार पायजामे के ऊपर, या सिर पर स्कार्फ के रूप में। तो बिरजेस था यह आपका पैरों में पहने जाने वाला एक चूड़ीदार पजामा होता था दोस्तों। फिर है निम्न में से असत्य है। निम्न में से असत्य है भाव श्रृंगार हाथों का आभूषण, सातुणों हाथ का आभूषण, बटन पैर का आभूषण, बिजायन बाँ पर धारण करने वाला आभूषण। तो इसका असत्य कथन कौन सा होगा? इसका असत्य कथन होगा बटन। भाव श्रृंगार यह हाथों का आभूषण सही है। सूतणों ये भी हाथ का आभूषण होता है।
विजायट बाँह पर धारण करने वाला आभूषण होता है। बटन क्या होता है? तो बटन होता है आपका जो वस्त्र होते हैं आपके पहनने के, तो उस पर जैसे आपका कमीज होता है तो कमीज के दोनों पार्टों को मिलाने के लिए जो काम करता है वो क्या होता है? आपका बटन कहलाता है। आइए अगला देखते हैं। टोडियों की मुलायम बालों के सूत के साथ धागा मिलाकर जो कपड़ा बनाया जाता है वो कहलाता है। टोडियो यानी जो ऊँट का छोटा बच्चा होता है उसके मुलायम बालों के साथ सूत के साथ धागा मिलाकर जो कपड़ा बनाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? क्या नमदा कहलाता है, क्या लोगड़ी, क्या आसन, या फिर आपका बाखड़ा? तो यह कहलाता है दोस्तों आपका बाखड़ा। क्या कहलाता है? आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है। मसलो, क्या नमाज पढ़ते समय बिछाने का वस्त्र या चादर, रतन कम्बल, एक प्रकार का वस्त्र, लांग, धोती या लंगोट का वस्त्र छोड़ दोनों जांघों के बीच से कमर के दोनों ओर बंधा रहता है, या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये सभी के सभी दोस्तों कथन क्या है? सत्य हैं। अगला है, वर्तमान में उपलब्ध विश्व का सबसे बड़ा जामा या जो चोगा है वो किस शासक का है? वर्तमान में उपलब्ध विश्व का सबसे बड़ा जामा या चोगा किस शासक का है? सवाई माधो सिंह प्रथम का, सवाई ईश्वर सिंह का, सवाई मान सिंह का, सवाई जय सिंह प्रथम का। तो जो विश्व का सबसे बड़ा चोगा या जो चोगा है दोस्तों ये है आपके सवाई माधो सिंह प्रथम का। किसका है? सवाई माधो सिंह प्रथम का। फिर है, किसका संबंध वस्त्र सजा से है? किसका संबंध वस्त्र सजा से है? क्या चीप है, क्या कूणिया है, क्या सतदानी है, या फिर उपयुक्त सभी है? तो इन सभी का जो संबंध है दोस्तों आपके वस्त्र सजा से है, जिससे हम चीप, कूणिया, सतदानी शामिल है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास आपकी। कैसी रही आपके लिए? ज़रूर अपना जो अनुभव है हमारे साथ शेयर करें। आपको क्लास पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों लगे रहिए अपनी पढ़ाई में। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और हमारे इस चैनल पर बने रहिए और हमारे द्वारा दी जाने वाली जो भी क्लासें हैं उनका बार बार रिवीजन कीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ धन्यवाद।